गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजनरंजन नंदन व्रजजनरंजन यमुनतीरा रावणचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 हे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा माधव राधे माधव राधे
माधव राधा जय पंचतत्वा जय पंचतत्वा पंचतत्वा जय पंचतत्वा पंचतत्वा जय पंचतत्वा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जो विष्णुपाद परम परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की समस्त गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत की कक्षा में। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 22 श्लोक संख्या 26 और 27, है ना? सही। अध्याय 24 तक चलेगा ये कैसा? 22 आमन्त्र्य तं मुनिवरम् अनुज्ञात सहानुगः प्रतस्ते रथमारुह्य सभार्य स्वपुरं नृपः। धीरे से पढ़ो। उभयो ऋषिकुल्याय सरस्वत्या सुरोदसो ऋषीणामुपशान्तानाम् पश्यन्नाश्रमसम्पदः आमन्त्र्यतं मुनिवरम् अनुज्ञातः सहानुगः प्रतस्ते रथमारुह्य सभार्य स्वपुरं नृपः
उभयोरुषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः आमन्त्र्यतं मुनिवरम् अनुज्ञातः सहानुगः प्रतस्ते रथमारुह्य सभार्यस्वपुरं नृपः उभयोरुषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोदसः ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः आमन्त्र्यतं मुनिवरम् पश्यन् आश्रमसम्पदः और स्वपुरं नृपः सुरोधसोः उपशान्तानां पश्यन्नाश्रम। बाप रे बहुत मेहनत की। हाँ कोई ठीक है हरि बोल। ठीक है। अब प्रतिपदार्थ आमंत्र्या जाने की अनुमति लेकर तम उससे मुनिवरम मुनियों में श्रेष्ठ कर्दम से अनुज्ञातः जाने की अनुमति पाकर सहानुगः अपने सेवकों सहित प्रतस्थे प्रस्थान किया रथम आरुह्य रथ में चढ़कर सभार्यः अपनी पत्नी के साथ स्वपुरम अपनी राजधानी को नृपः राजा उभयोः
दोनों पर ऋषिकुल्यायाः ऋषियों को स्वीकार्य सरस्वत्याः सरस्वती नदी का सुरोधसोः सुहावने किनारे ऋषीणाम ऋषियों का उपशांतानाम शांत पश्यन देखते हुए आश्रम संपदः सुंदर आश्रम की समृद्धि। अनुवाद। तब ऋषि से आज्ञा लेकर और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी सहित रथ में सवार हुआ और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़ा। रास्ते भर वे दोनों ऋषियों को प्रिय सरस्वती नदी के दोनों सुहावने तटों पर उनके शांत एवं सुंदर आश्रमों की समृद्धि देखते रहे। तात्पर्य। आधुनिक युग में जिस प्रकार अत्यंत इंजीनियर और वास्तुकला कौशल से नगरों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में ऋषिकुल होते थे जहां साधु लोग रहते थे। आज भी भारत में दिव्य ज्ञान के अनेक दिव्य स्थान हैं। अनेक ऋषि तथा साधु पुरुष आत्मानुशीलन के लिए गंगा तथा यमुना के तट पर सुंदर कुटिया में रहते हैं। राजा अपने दल समेत इन ऋषिकुलों से होकर जाते समय कुटियों तथा आश्रमों की शोभा से परम प्रसन्न थे। यहाँ पर पश्यन् आश्रम संपदः कहा गया है। ऋषियों के पास उच्च प्रसाद न थे, किंतु उनके आश्रम इतने सुंदर थे कि राजा उन्हें देखकर परम प्रसन्न हुए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रसंग यह चल रहा था, शादी हो गया,
है ना, शादी हो गया और प्रस्थान कर रहे, वधू की तरफ से जो सभी गेस्ट हैं, खास करके वधू की पिता और माता वापस प्रस्थान कर रहे थे। शादी बहुत बढ़िया से हुआ था। उसमें वधू की माँ शतरूपा जी बहुत कुछ दे दी, है ना, अनेक प्रकार की वस्तु आभरणों प्रदान की। करदम जी लेकिन करेंगे क्या, वो तो आश्रम में रहते हैं, कुटिया में। तो लेकिन फिर भी ये तो रीति रिवाज है, देना है तो दिया गया, लेना है इसलिए ले लिए, लेकिन वो कुछ भी यूज नहीं करेंगे, आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन राजा जब जा रहे थे बहुत दुखी थे, क्योंकि माता और पिता बेटी को जन्म देते हैं, बहुत प्यार से बढ़ाते हैं ना, तो लेकिन अंत में किसी दूसरों को सौंप देना है, किसी दूसरों को दे देना पड़ेगा, पराये बन जाती है, अपना नहीं। तो जैसे हम लोग एक छोटा सा लैपटॉप खरीदते ही कितना आसक्त होते हैं ना, तो इसको कुछ हो जाए तो हम लोग बहुत दुख होता है, अरे ऐसा हो गया मेरा लैपटॉप को। ऐसा किसी को देने के लिए पूछेंगे तो देंगे क्या, कभी नहीं देंगे, ये तो हमको चाहिए। एक वस्तु के लिए इतना क्या होता है, तो आसक्ति होता है। तो तब जिनको जन्म दिए अपना गर्भ से, और एकदम इतना पालन पोषण किए, बचपन से पाला पोसा, और सामने सामने वो बड़ी हो गई, और एक उम्र आते ही सही उम्र पर, और ऐसा जो भी पाला पोसा व्यक्ति को अपना बेटी को देने में उस माँ की दर्द कैसा होता है, बोलिए आप लोग। और वो पिता अपना जैसा कोमल, जैसे एक वृक्ष में जैसा पौधा है, पौधा को प्यार से आप बढ़ाएंगे, उससे आया हुआ जो फूल है, वो फूल को देने में ही लोग हिचकिचाते हैं। अपना आंगन में जो रहने वाली पौधे की फूल देने के लिए, गुलाब आया, एकदम सुंदर गुलाब, कोमल गुलाब, और उसको कोई तोड़ के ले जाएंगे तो कैसे लगता है, आपका दिल टूट जाता है, चलिए दिल को तोड़ के लेके जा रहा है ऐसा लगता है। तो क्या करें, लेकिन तो लड़की माने पराई हो जाती है, और तुरंत भगवान ऐसे ही बनाया सृष्टि, ये सृष्टि का धर्म है ये। तो लड़की विवाह करके तो पति का घर जाना ही पड़ेगा, जाकर उधर निरंतर सेवा करती है, उधर जाके। अभी तक मायके में कितना अच्छा जीवन जी, लेकिन उधर जाके पूरा भार लेती है संसार का, परिवार का। अशक्नुवन तद विरहम मुंचन बाष्प कलाम मुहु, इतना बड़ा राजा, शत्रुओं को एकदम हिलाने वाले, अपना जो दंड है उस दंड लेकर जब राजा स्वयंभू मनु जब चलने लगते हैं रथ पर, उस राज्य में, अपना राज्य में जब अपना रथ लेकर चलने लगेंगे, उनकी देखकर शत्रु भयभीत हो जाते थे, कोई भी सामने नहीं रहते थे, और सामने आना तो असंभव है, और वो आवाज सुन के ही लोग सब जगह से, उस गांव की, उस राज्य की, जो भी है, कोने कोने से भाग चले जाते थे। इतना पावरफुल आदमी है स्वयंभू मनु, लेकिन इतना शत्रुओं को इतना कठोर है, लेकिन वो अभी अपना बेटी को छोड़ते समय मुंचन बाष्प कलाम मुहु, रोने लगी। कभी रोते नहीं, पुरुष जनरली साधारण रूप से नहीं रोते। रोने वाला पुरुष को हंसने वाला औरत को कभी भी यकीन नहीं करना है। माने कदम कदम पर रोती हैं, रोते हैं आदमी, पर हर एक छोटा चीजों को भी। वो पुरुष थोड़ा टेढ़ा है, सही नहीं, रोने वाला पुरुष। लेकिन इधर तो बात अलग है,
ये तो बेटी का है, जनरली मैं बोल रहा हूँ। जनरली कोई भी हर छोटा छोटा चीज कोई रोते रहते हैं ना, मैंने रोना पुरुष का लक्षण नहीं है और हंसना स्त्री का लक्षण नहीं है। बहुत जोर जोर से हर एक चीज पर बहुत हंसती रहती है, वो शास्त्र में कहा गया ऐसा। तो रोने वाला पुरुष और हंसने वाला स्त्री, माने हर एक कदम कदम पर, ऐसा नहीं कि कभी रोना ही नहीं है, कभी हंसना ही नहीं है, लेकिन हर एक छोटा छोटा मौके पर भी रोने लगेंगे। माने इसका अर्थ क्या है, वो छल है एक्चुअली पुरुष का नेचर ही नहीं है वो। तो इस प्रकार तो स्वयंभू मनु छोड़ के जाने से आसिंचद अम्बा वत्सा इति, कैसे बोलने लगे, अम्बा वत्सा, मेरी माँ। सो बेटी को पिता अपना बेटी को माँ की जैसा रेस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए हमारे तेलुगु में देखेंगे तो हर एक अत्तम्मा, चिन्नम्मा, पेद्दम्मा, हर एक रिलेशनशिप में एंडिंग में क्या रहती, माँ रहती है एक्चुअली, अम्मा रहता है एक्चुअली। अत्तम्मा, अत्ता नहीं बोलता, अत्तम्मा, पेद्दम्मा, चिन्नम्मा, वदिनम्मा, अला ऐसा। माँ तो नेचुरल है, हर एक स्त्री को माँ की दृष्टि से हम रेस्पेक्ट देना चाहिए। मेरी माता, मेरी बेटी, वत्सा। इस प्रकार नेत्रैहि नेत्रोदैहि दुहितुः शिखाः। बारंबार अश्रु झड़कने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया, माने रोते रोते ऐसा अपना बेटी का सिर को सूंघते हुए और रोते हुए, तो उनको छोड़ नहीं पा रहे थे। तो फाइनली छोड़ के आमंत्र्य तम मुनिवरम अनुज्ञातः, जाते समय क्या किए, कर्दम जी से आज्ञा ले लिए जाने के लिए। कर्दम जी भी एक बड़ा ऋषि है, भले दामाद हैं स्वयंभू मनु का, लेकिन ऋषि हैं, महान ऋषि। जैसा स्वयंभू मनु भी ब्रह्मा की पुत्र है और कर्दम जी भी ब्रह्मा का ही पुत्र है। आप ऐसा नहीं बोल सकते क्यों इधर तो ये रिलेशनशिप, इसे तो चाचा हो गया चाचा हो गए, चाचा कैसे शादी किए, ऐसा लग रहा है या नहीं। लेकिन ये जो संबंध है, ये धर्म, ये मानवों के लिए है, मनु के बाद जो भी आएंगे उन लोगों के लिए। लेकिन कर्दम जी क्या है, मनुष्य है क्या, कर्दम मनुष्य नहीं। कर्दम कौन है, प्रजापति। प्रजापतियां अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, राक्षस, दैत्य, असुर, वृक्ष, वनस्पतियां, मृग, किन्नर, किमपुरुष, भूत, प्रेत, सरीसृप, ये सभी क्या है, अलग अलग प्रजातियां, एक नहीं है। जैसे देवता भी है, लेकिन उनका भी देह ऐसे 2 हाथ 2 पैर रहता है, मनुष्य के जैसा आकार रहता है, इसके अर्थ देवता मनुष्य नहीं है। प्रजापतियों भी, वो भी एक कैटेगरी है, वो भी एक जाति है। प्रजापति मनुष्य नहीं है। मनुष्य माने कौन बोलते, किनको बोलते हैं, मनु का जो संतति है उन्हीं को मानव बोलते हैं। मनु का डिसेंडेंट्स को, माने उनकी से जो उत्पन्न हुए हैं उनको ही मानव बोलते हैं। और मनुस्मृति की जो धर्म है, सो मनुस्मृति क्या मानव करना है क्या नहीं करना है बोलने वाला शास्त्र है। ये मनुस्मृति किनके लिए है, देवताओं के लिए है क्या, किनके लिए, मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए है। मनु ने जो लाबुक बनाया, मनु संहिता बोलते हैं, मनुस्मृति, वो किनके लिए, मनुष्यों के लिए। वो देवताओं के लिए नहीं, भगवान के लिए तो भूल ही जाइए।
देवताओं के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। देवताओं में भी इसमें जैसा जब अर्जुन ने स्वर्ग गए थे उस समय कौन है वो, तो उनको मोह करती है वो अप्सरस, उर्वशी है, उर्वशी है और उर्वशी है ना, और कोई तो हाँ उर्वशी है, उर्वशी और मेनका, उर्वशी है क्या, हाँ उर्वशी। तो उन्होंने, उर्वशी अर्जुन को मोह करती है, लेकिन अर्जुन बोलते हैं कि आप तो माँ की जैसा है, क्योंकि आप मेरा पिता, इंद्र तो पिता जैसा है ना, तो अर्जुन के लिए इंद्र के अंश ही अर्जुन है, तो इसीलिए आप उनकी साथ रहती है तो आप मेरा माँ जैसा है। लेकिन वो क्या बोलती है, ये जो माँ बेटा ये सभी किन के लिए हैं, ये मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं, तो इसीलिए ये धर्म हमारे लिए अप्लाई नहीं होता है बोलती। लेकिन फिर भी वो तो अपना आसक्ति नहीं दिखाते हैं तो अर्जुन जी, तो उस प्रसंग में आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए मनुष्यों के लिए धर्म नहीं है। तो कर्दम जी भी एक बहुत बड़ा ऋषि है, तो प्रजा संतति की आगे बढ़ाने के लिए, प्रजा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देवहूति को शादी कर लिए, स्वयंभू मनु का ही पुत्री है। आमंत्य तम मुनिवरम अनुज्ञातः सहानुगः प्रतस्ते रथम आरूह्य, रथ पर चढ़कर अपना पत्नी के साथ, अपना पुर है बर्हिष्मति, उनका राज्य का नाम क्या है, बर्हिष्मति। सो बर्हिष्मति एक नगर है और उस नगर में वो चले गए थे। चलते समय क्या देखे, उभयो ऋषिकुल्याया सरस्वत्या सुरोदसो ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रम संपदः, पश्यन्नाश्रम संपदा। उभयोः दोनों पर, किसकी दोनों पर, सरस्वती की दोनों तट पर क्या देखे हैं, ऋषिकुल्यायाः, ऋषिकुलों को देखे हैं, माने ऋषियों का आश्रमों को देखे। ऋषीणाम उपशांतानाम पश्यन्, तो समस्त उधर ऋषियां कैसे हैं, सभी शांति से हैं, और वो आश्रम कैसा है, बहुत सुंदर है, सुंदर सुंदर आश्रम। अब इस आश्रम के लिए मैं एक दृष्टांत से बोलूंगा। एक समय है, राजा दुष्यंत, जानते हैं आप लोग, हाँ शकुंतला की पति दुष्यंत का पुत्र भरत महाराज। तो दुष्यंत जी बहुत बड़ा राजा थे, और राजा एक बार ऐसा ही जंगल में जा रहे थे, माने ऋषियों की संपत्ति कैसा रहता है इधर हम लोग देख सकते हैं, और ऋषियों का आश्रम कैसा रहता है। एक समय राजा, उस समय उत्तम बल से युक्त महाराजा दुष्यंत अकेले ही था, भूखा प्यासा और थकावट से शिथिल हो रहे थे। उस वन के दूसरे चारों पहुंचने पर एक बहुत बड़ा ऊसर मैदान मिला जहां वृक्ष आदि नहीं थे। राजा दुष्यंत एक बार वन में चले गए। उस वन में घूमते घूमते, माने शिकार करने के लिए राजा लोग जाते रहते हैं, तो शिकार करते करते बहुत थक गए, एक्चुअली बहुत प्यास लग रहा है, बहुत प्रकार भूख लग रहा है, सुबह कब का छोड़े वो घर। तो अपना राजा के अपना पैलेस रहता है, तो उस जाते जाते उधर एक ऊसर मैदान मैंने जानते हैं ना, बालू से भरा पूरा सूखा हुआ है, उस मैदान को क्रॉस कर दिए। तो उस मैदान की दूसरा तरफ जब गए तो उधर देखे उत्तम आश्रम से सुशोभित एक सुंदर सा
एक महावन को, विशाल वन को देखे। वह वन कैसा है? देखने में अत्यंत सुंदर है। तो वहां वन में वो मन में उसकी वन का प्रशंसा करने लगे। उस वन में जाते ही एक शीतल पवन बहने लगे और वहां के वृक्ष समस्त फूलों से भरे हैं और वन में सब ओर उसकी शोभा एकदम, माने वन में जितना भी पेड़ हैं सभी पेड़ों पर अलग अलग फूल हैं और उस फूल की सुगंध तो ऐसा इस वायु से बह के राजा दुष्यंत जी की नाकों में पहुंचने लगे। तो उस सुंदर हरी भरी वन में तो उसका घास, माने वो जो जमीन कैसा है, एकदम मुलायम घास से भरा हुआ है और उस पर चलने लगती तो ऐसा लगता है कि एकदम मुलायम चीज पर चलने लगे, इतना सुख का महसूस होने लगे। तो वह वन बहुत बड़ा था। वह वन कई प्रकार की पक्षियों, उस पेड़ पौधों में सुंदर सुंदर पक्षियां बैठे थे। वो सभी पक्षियां तो अलग अलग आवाज करने लगी। वो गूंज सुनते ही कानों को बहुत प्रसन्नता होने लगी। उसमें कई प्रकार की कोकिलाएं हैं। कोकिला को जानते हैं? कोकिला क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोयल। हाँ, कोयल। कोयल कू कू करने लगी। कोयल की आवाज सुनते ही बस इतना, माने परिश्रम जो किए हैं जानवरों को शिकार करने के, वो सब परिश्रम ये शीतल हवा से, उस सुंदर दृश्य से पूरा थकावट चलने लगे, निकल जाने लगे और कोयल की आवाज से गूंजने लगे उस वन। वहां विशाल विशाल वृक्ष हैं और उस वृक्ष के नीचे अनेक प्रकार की भ्रमर, माने नए ये जो बटरफ्लाइज उड़ने लगे उस पेड़ के नीचे और उस वृक्षों पर अनेक प्रकार के फूल और फल। कोई भी एक भी वृक्ष नहीं है जहां कोई फल नहीं। तो माने जितना भी है वृक्ष, समस्त वृक्षों पर फल है। ऐसा कई प्रकार के वृक्ष है और सब ओर अनेक अनेक पक्षी चहक रहे थे। उस वृक्ष, उस वन का सुंदरता को बहुत बढ़ाने लगी और राजा दुष्यंत मन को मोह करने लगे और उस जंगल में कोई भी एक भी वृक्ष नहीं है जो कांटों वाले वृक्ष हैं, एक भी नहीं है। तो इस वृक्षों की डालियों से जो भी हवा बहने लगी वो तो अद्भुत है और उससे, उस हवा बहने से क्या होने लगे, वो वृक्ष से कई प्रकार के फूल नीचे गिरने लगे। ऐसे एक वृक्ष है क्या, अनेक अनेक वृक्ष और पूरा फूलों से इनका बारिश वृष्टि होने लगी जब दुष्यंत जी उस वन के अंदर जाने लगे। लेकिन आजकल ऐसा वन है क्या? एक भी नहीं है। एक भी ऐसा वन नहीं है। क्या हो गया उन सभी वनों को? क्या हो गया? मनुष्य अपना स्वार्थ से काट के खत्म कर दिए। सब कुछ खत्म हो गया ऑलमोस्ट ऑल। ऐसा वन देखने के लिए भी अभी नहीं मिलता है। मायापुर में जो वन है वो नेचुरल वन नहीं है, पूरा आकाशमणि का पेड़ लगा हुआ है बस। तो केवल सूखा सूखा पेड़ है, कांटों का पेड़, कोई फूल नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं, कोई भी पक्षियां नहीं उधर और कोई प्राणी उधर आश्रय लेने के लिए रेडी नहीं, पूरा कांटों से भरा। तो माने इसका अर्थ क्या है?
ऐसा जहाँ वन रहता है, जो सुंदर फूलों से फलों से भरा हुआ, वृक्षों से भरा हुआ वन, वो सत्वगुण में है। ऐसा वन में पहले घर गृहस्थी छोड़ के एक उम्र आने के बाद लोग उस वन में जाके रहते थे। उस वन में रहने के बाद उनको अलग से कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था। वो वृक्ष फल देते थे, उस फल को खाते थे और संसार का माय मोह सब छोड़कर उस फलों की, जो भी फल दाता है वृक्ष, बिना मांग के देती है, जितना खाओ खाओ, फल खाते थे। और जो भी कंदमूल हैं जो जमीन के अंदर आता है उसको खाते थे। और कच्चा चीज़ खाने से क्या होता है, शरीर स्वस्थ रहती है। एक्चुअली जब पकाएंगे तो उस पकाने से शरीर में रोग उत्पन्न होता है। एक्चुअली पका हुआ चीज़ खा खा के शरीर रोग युक्त हो जाती है। तो ऐसा नेचुरल चीज़ों खा के वो पूरा शरीर में जो भी दोष है, जो भी गंदगी है, वो सब चले जाती है। तो वो लोग निरंतर तो आत्मचिंतन करते थे, भगवान की स्मरण, श्रवण कीर्तन, स्मरण इत्यादि ध्यान करते थे। इस प्रकार पूरा संसार से मुक्त होकर तो वन में प्रस्थान करते थे, इसलिए उनको वानप्रस्थी बोलते थे। और वानप्रस्थी जीवन में पूरा की पूरा आध्यात्मिक चिंतन पर ही समय बिताया जाता था। कहाँ से खाऊं, क्या खाऊं, इसका सोच कभी भी, इस प्रकार की समस्या कभी भी नहीं रहता था। लेकिन गृहस्थ जीवन में पैसा इकट्ठा करो, धन की अर्जन करो, परिवार को पालन पोषण करो, और इसके लिए धन को इकट्ठा करने के लिए ढूंढते रहते दिन भर। सुबह उठते हैं, बस चिंतन क्या होता है, कहाँ से धन आएगा, धन कहाँ से बटोर के ले आ जाए, जिससे अपना पत्नी और बच्चे पेट भर खाए और आराम से खुशी से रहे। इसी का सोच विचार चलता रहता है ना। तो जैसे पक्षी सुबह सुबह उठते क्या करते हैं, भोजन ढूंढते हैं, है ना। दिन भर टर टर करके निकलते हैं अपना घोंसले से। तो बस सूर्योदय होते ही बस निकल पड़ता है पेट भरने के लिए। और जब छोटा छोटा बच्चा रहे तो क्या करेगी वो चिड़िया, अपना बच्चों के लिए भी ढूंढ ढूंढ के, माने इधर उधर उड़ उड़ के सो खाना बटोर के लिया के उस चोंच में दे देती है। ये पक्षियों, ये धर्म पक्षियों में भी है, ये धर्म जानवरों में भी है। एक मुर्गी भी है, क्या करती हैं, अपना बच्चों के लिए ऐसा जहाँ कुछ अनाज है कुछ है तो ऐसा क्लियर करके दिखाती है, और उसको ऐसा करके नाक से, बीक से, अपना जो है चोंच से दिखाती है, ये देखो ये खाओ खाओ करके। ऐसा गाय भी अपना बछड़ों का, हर एक जानवर ऐसा ही, माता और मनुष्य भी वैसा ही करते हैं या नहीं, सब ही मनुष्य वैसा ही करते हैं, अपना बच्चों की पालन पोषण करते हैं। तो दिन भर उसी की लगन में रहते हैं। पक्षियाँ, जानवर, मनुष्य, हर एक प्राणी का स्थिति यही है। लेकिन मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल आहार को, अन्न को इकट्ठा करना और पेट भर खाना और खिलाना और आराम से सोना, इतना मनुष्य का धर्म नहीं है। ये तो जानवर का भी धर्म है, जानवर भी करते हैं ये सब। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु भी ये काम करती हैं भाई। हम लोग बहुत सोचते हैं कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति हूँ करके सोचते हैं, लेकिन वास्तव में वो काम तो पशु भी कर रहे हैं। क्या पशु, पक्षियां अपना बच्चों को खाना नहीं खिला रहे क्या, आराम जीवन दे रहे नहीं दे रहे, दे रहे ना। तब तो आपका और पशु में क्या अंतर है।
धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना। तो इधर बोला जा रहा है शास्त्र में, महाभारत में, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो तब कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो प्रश्न करना है अपने आप को, अरे ये जो काम मैं कर रहा हूं, पैसा लाना और खाना खिलाना और वसतियां देना, ये तो परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, ये सभी चीज हम भी कर रहे हैं, पक्षियां और जानवर भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा विशेषता क्या है? मैं पक्षी पशुओं से कैसा श्रेष्ठ हूं करके प्रश्न अपने आप को करना चाहिए। जब प्रश्न करेंगे तो क्या है, तब विशेष बनाने वाला चीज कौन है? मनुष्य को विशेष। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। धर्म ही हम मनुष्यों को जानवर से श्रेष्ठ बनाती है। धर्म माने क्या है? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म माने क्या होता है? धर्म ये है, हर एक जीवात्मा भगवान की अंश है। इसीलिए जीवात्मा का धर्म क्या है? जिनका अंश है हम लोग, माने हम लोग कृष्ण का अंश हैं। इसीलिए अंश होने के कारण हमारा स्वरूपगत धर्म है कृष्ण का दासता। जीवेर स्वरूपेर होई कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण की नित्य दास है ये जीवात्मा। तो इसीलिए नित्य दास हर एक जीवात्मा, पक्षी पशु में रहने वाला जीवात्मा भी कृष्ण का ही दास है। लेकिन वो जीवात्मा उस शरीर में रहकर जान पाएगी क्या? ये बात नहीं है। लेकिन ये बात जान पाएंगे कहां? मनुष्य शरीर में रहने वाला जीवात्मा। इसीलिए मनुष्य को ही इस विचार को सोचने में और समझने में शक्ति है, बाकी जानवरों को ये शक्ति नहीं है। तो मैं कौन हूं करके सोचने में समझने में शक्ति उसको भगवान नहीं दिए उस स्थिति, उस शरीर में। लेकिन जब वो मनुष्य शरीर में रहेगा तो ये मौका मिल रहा है जीवात्मा को। तो इसीलिए जीवात्मा क्या करना चाहिए? तो अपने को जानना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि माने जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान की अंश है। ब्रह्म माने इधर क्या है? जीवात्मा। ब्रह्म माने भगवान पर ब्रह्म है, जीवात्मा ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है। तो माने जीवात्मा भी सच्चिद आनंदमय है, शरीर नहीं है। तो इसीलिए जीवात्मा अपने आप को जानना चाहिए। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहिए इस मनुष्य शरीर में। तो जिज्ञासा करेंगे तो पता चलेगा क्या? तो मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यह आत्मा भगवान का अंश है, इसीलिए मेरा नित्य धर्म है भगवान की सेवा करना। तो इस प्रकार की विषय को जानकर इस सेवा को निरंतर करना मनुष्यों का असली धर्म है। नहीं तो रोटी कमाना और रोटी खिलाना ये साधारण धर्म है, जानवरों की समान हम लोग भी कर रहे हैं। एक्चुअली हम जानवर से श्रेष्ठ नहीं इस विषय में। बोल सकते हैं आप, मैं तो बड़ा बड़ा घर बना के अच्छा से मैं उसमें बिस्तर, बढ़िया बिस्तर, 1 लाख 2 लाख रुपए का बेड बनाया और इतना 1 करोड़ का घर बनाया और उसमें हम सुख सुविधा से रहने, इसीलिए मैं श्रेष्ठ हूँ जानवर से। लेकिन भैया उसमें और आप में क्या अंतर है? वो भी अपना पेट भर रहे हैं, आप भी अपना पेट भर रहे हैं, वो भी अपना घोंसला में सो रहे हैं और आप भी अपना घोंसला में सो रहे हैं। इसमें क्या अंतर है? थोड़ा सा उधरता सुख थोड़ा बढ़ाने से थोड़ी आप श्रेष्ठ हो गई। तो होता है तो नींद माने थकावटी से, आराम नींद से, वो तो पक्षी का भी हो रहा है और आपका भी हो रहा है। तो जो बेसिक चीज है वो तो सब में समान ही है। लेकिन मनुष्यों का विशेषता क्या है? सत्य को जानना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं करके जानना, और ये आत्मा भगवान की अंश है करके जानना। ये जानने के लिए ही शास्त्र है। इसीलिए शास्त्र के अध्ययन करके, सद्गुरु से शास्त्र के अध्ययन करके हम लोगों को असली चीज जानकर उसको हम साक्षात्कार करना चाहिए। इसीलिए निरंतर साधना करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। और आप सब आए हैं इधर
मायापुर पहले बार आए क्या आप सब? हाँ, बहुत बहुत अच्छा है आप लोग। तो इसलिए मायापुर श्री चैतन्य महाप्रभु का तो ये तो जन्म स्थान है, तो इसीलिए आपका बहुत बड़ा कृपा है। इधर आना माने साधारण बात नहीं, इधर आके महाप्रभु का आशीर्वाद पाना, कृपा प्राप्त करना, इससे आपका भक्ति जीवन आगे बढ़ेगा बहुत अच्छा से। तो निरंतर हमको क्या करना चाहिए? महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार तो भगवान की तो सेवा करना चाहिए, भगवान की नाम श्रवण कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुंदर वन में जा रहे थे दुष्यंत जी। मैंने उस समय आश्रम भी कितना सुंदर रहता था पता है, बोल नहीं सकते हैं एक्चुअली, इतना सुंदर। और कण्व जी की आश्रम में मालिनी करके एक नदी है। मैंने उस जंगल से और आगे बढ़ गए थे दुष्यंत जी, उधर सभी मुनियों का आश्रम का एक जगह मिला, और उस जगह में एक सुंदर सा नदी, मालिनी नाम का एक नदी बहने लगी। उस नदी की दोनों किनारे कई प्रकार की आश्रम हैं। आप एक बार सोचिए, एकदम साफ सुथरा और सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, और आश्रम भी एकदम क्लीन और मनमोहक जैसा है। और उस नदी में कई प्रकार की फूल है, जो लोटस फ्लावर्स क्या बोलते हैं, कमल का फूल है, फूल से भरा हुआ है। और किनारे एकदम सुंदर सुंदर पेड़ हैं। और उस आश्रम का वातावरण ऐसा है, उधर शेर भी हैं, हिरण भी हैं, सांप भी हैं, सब है, और कोई किसी की बीच में लड़ाई नहीं है, एकदम आराम से शांति से जी रहे। देखिए, तो क्योंकि उस वातावरण इतना सात्विक है, इतना सात्विक है, बाघ भी अपना हिंसाकारी प्रवृत्ति को भूल गया। इसीलिए जैसा संग है वैसा रंग। यदि सत्वगुण में रहेंगे तो हम लोगों का विचार सात्विक रहेगा। जैसा रजोगुण में रहेंगे, जैसा अभी आप लोग घर जाएंगे तो कहा सब लोग रजोगुण वाले हैं, ये पैसा इतना कमाया, वो इतना पैसा कमाया, और इन्होंने शादी इतना करोड़ों से मनाया, और इससे इतना खर्चा किया, वो ऐसा किया, ये ऐसा कि इतना फ्लैट्स खरीदे, इतना गहना खरीदे। ऐसा लोगों की संगति में रहने से क्या होता है, आपका हृदय भी वैसा ही हो जाता है पूरा। इस प्रकार की, जैसा अभी मायापुर में तो एकदम एक अलग का एक दिव्य लगता है एक्चुअली। इधर कोई संसार से संबंध ही नहीं है संसार से अलग लगता है एक्चुअली इधर। लेकिन जब ऐसा रजोगुणी लोगों के साथ में रहेंगे तो उन लोगों की मन में जैसा जैसा भौतिक विषयों के प्रति वासनाएं हैं, वो वासना दुर्गंध आप में भी आ जाती है एक्चुअली। और उन सभी चीजों को पाने की, उनसे सुन सुन के उनकी जैसा आपको भी पाने की मन लगेगी। इसीलिए धोखा करो, पैसा कैसा न कैसा कमाओ, इस प्रकार की विचार, माने जीवन को सरल रखने की इच्छा नहीं होगा। वो इतना कमाएगा तो मैं उससे और भी 2 गुना ज्यादा ही कमाऊंगा, उसके लिए जो चाहिए वो करूंगा। ऐसा मन पूरा, अपना बुद्धि धर्म से हटकर कहीं दूर चले जाती है। इस प्रकार जीवन पूरा की पूरा भौतिक विषयों को, वासनाओं को पूरा करने के लिए दिन रात खड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन पूछते हैं एक माला जप करो, बोलते तो समय नहीं है। जो असली धर्म है उसके लिए समय नहीं है। जो झूठ मूठ का 2 दिन का चीज है, जो आपके साथ इस शरीर तक ही रहने वाला चीज, धन कमाएंगे नहीं ले जाएंगे, घर कमाया घर को लेके जाएंगे क्या जाते जाते नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए इतना समय
लेकिन जो आपके साथ में आने वाला है कौन? नाम धन। जो नाम की धन है वो साथ में चलता है, उसको कमाने के लिए समय नहीं है। लेकिन जो तुच्छ है, 2 दिन का है, ऐसे चले जाने वाले, उस धन के लिए बहुत समय है। यही ब्रह्म है। इस प्रकार की ब्रह्म में हम अपना जीवन को व्यर्थ करने लगे एक्चुअली। तो उस आंगन में, उस ऋषियों की जो आश्रमों की जो जगह है, इतना सुंदर है। शेर, बाघ, ये सभी अपना अपना प्रवृत्ति को ही भूल गया, सत्वगुण में रह गए। इसीलिए हम लोग भी किस गुण में रहना है? सत्वगुण में रहना है। इसीलिए भक्तों की संगति में रहना चाहिए। जब भी आप लोग घर जाएंगे तो वापस जहां भक्त रहते हैं, जैसा मंदिर है हमारा इस्कॉन मंदिर, उधर जाइए आप लोग, उधर भक्तों की संगति करिए। और भक्तों की संगति में हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे, भागवत की चर्चा होगा, भगवान की महिमा गुणों के बारे में चर्चा होगा। इससे क्या होगा? ये हृदय में जो मलिन है, जो वासनाएं हैं, जो गंदगी है, वो निकल के चली जाती है। ऐसा निरंतर भगवान के बारे में सोचने बोलने वालों की संग में रहने से क्या होता है? हमारा हृदय का कल्मश निकल के चले जाता है, गंदगी निकल के चले जाता है। और जो वासना है उसके लिए कोई मौका ही नहीं है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा माहौल ही नहीं है। तो क्या होगा? कुछ दिन में वो गायब हो जाएगा, खत्म, कुछ नहीं, पूरा खाली हो जाएगा, गंदगी से खाली हो जाएगा। और जैसा जैसा आग में हविष देते रहेंगे तो क्या होगा? आग बढ़ता जाता है। दुष्पूरेणान लेने सा, ये जो हृदय में रहने वाले ये जो काम है, ये काम जैसा कैसा है? इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, ये काम कैसा है? ये अग्नि की जैसा है। जितना उसको पूरा करते जाएंगे उतना वो बढ़ते जाएगा। अभी एक गाड़ी खरीदा तो वो क्या बोलेगी? और नया वाला खरीदो, नया मॉडल आया। और एक घर बनाया, अरे ये तो छोटा हो जा रहा है, और भी तो थोड़ा सा बड़ा बनाओ। उन लोगों का देखो घर कितना सुंदर है, ये कहीं झोंपड़ी की जैसा है। तो सुंदर घर तो कुछ बनाओ, इसके लिए कुछ मेहनत करो। क्या होता है? ये काम क्या है? कभी भी बुझता नहीं है। जितना और भी ठीक है, मानकर उस बात मानकर एक नया और भी मेहनत करके एक बड़ा घर खरीदा तो उससे भी संतुष्ट होता है क्या? उसके बाद उनको हर वक्त उनको बड़ा घर ही दिखता है। जब उनके पास कुछ भी नहीं है तब छोटा घर भी बहुत अच्छा लगा। जब छोटा घर मिलने के बाद उनको वो छोटा घर बहुत छोटा हो गया करके और उनको बड़ा घर ही दिखने लगता है। वो बड़ा घर पाने के बाद और भी बड़ा घर दिखेगा, वो रहने से अच्छा रहते। इससे शांति नहीं है, कोई शांति नहीं है इस संसार में, किसी का कोई शांति नहीं है। तो इसीलिए इस काम को क्या करना चाहिए? उस काम को पूरा करने के लिए प्रयास मत करो, उसको भूलने के लिए प्रयास करो। कैसे भूलेंगे? जैसा संग वैसा रंग। जैसा साधुओं भक्तों की संगति में रहेंगे तो वो रंग निकल जाएगा, वो गलत रंग। और भक्ति करने लगेंगे तो सब कुछ धोया जाता है, पूरा धो डाला जाता है। जैसा अग्नि जैसा उधर घास है, बहुत सूखा घास, उसको एक चिंगारी ऐसा लग गए तो पूरा की पूरा जल के भस्म हो जाएगा ना। वैसा हृदय में जितना भी काम वासनाएं हैं वो सब हरिनाम से एकदम जल के भस्म हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार तो राजा दुष्यंत तो बहुत जाएंगे, अभी टाइम तो नहीं है इधर। तो 9 बज गया। तो इस श्लोक में यही कहा गया, ऋषियों की आश्रम बहुत सुंदर रहता है, लेकिन आजकल ये सभी आश्रम देखने के लिए बहुत कम मिलता है, क्योंकि बड़ा बड़ा जैसा तीर्थ स्थलों में भी सभी बिल्डिंग्स हो गया। सब आश्रमों का कोई देखने के लिए भी, परखने के लिए भी नहीं। सात्विकता खत्म, बिल्डिंग पूरा गटर मटर सब गंदगी। बड़ा बड़ा तो
जो तीर्थ स्थल है वृंदावन, सब जगह भी पूरा गंदगी मैल बढ़ गया बहुत। लेकिन पहले वैसा नहीं रहता था, एकदम साफ सुथरा, एकदम सुंदर, पक्षियां, पेड़ पौधे। लेकिन हम लोग मनुष्य जैसा हम लोग डेवलप हो रहे हैं सोचते हैं, लेकिन एक्चुअली डेवलप कुछ नहीं है, पूरा गंदगी भर रहे हैं। हम अपना इंटेलिजेंस से, बुद्धि से सोच रहे डेवलपमेंट, सुंदर सुंदर वनों को काट के, पर्वतों को खत्म करके, नदियों को प्रदूषित करके हम पाएंगे क्या? विष पा रहे, विषैला हवा, विषैला पानी, विषैला अन्न खा के रोगी होकर बस बिस्तर पर पड़े हैं। ये है हमारा प्रोग्रेस। ठीक है, तो इतना तक समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न? यस मत। बहुत यंग है, ताजा है वो तो। करदम जी बहुत ताजा है एक्चुअली, देखने में कितना सुंदर रहता है। ऐसा नहीं कि ऋषि माने बूढ़े, कैसा कौन बोले ऋषि माने बूढ़े? ऐसा ये महायोगी, महामुनि, महायोगी बोला जाता है सुखदेव गोस्वामी। 16 साल का बच्चा बहुत सुंदर रहते। वैसा करदम जी भी बहुत सुंदर है, उनका आयु भी बहुत ज्यादा है। 100 साल ब्रह्मा जी के जितना है उतना आयु है। उन लोगों के लिए 10,000 साल, 15,000 साल कुछ भी नहीं। और पूरा की पूरा एकदम शरीर इतना दिव्य तेजोमय है। तो जब आगे आएगा तो उन्होंने ऐसा है कि देवहूति और देवहू के साथ उस जो एक मैंशन एक क्रिएट करते हैं, एक उड़ने वाला विमान, उस विमान में जब उनके साथ, माने देवहूति भी सुंदर थी, उसको सजाया किया गया, और उनके साथ जो भी हैं सेविकाएं हैं वो सभी हैं, उन सभी में करदम जी चंद्र की जैसा हैं, वो सभी तारा हो गए, माने उतना सुंदर हैं, चंद्र से तुलना किया गया। ठीक है प्रभु। पुत्र तो आजकल जब तो ये सही है क्या, जब भागवत ने ऐसे लिखा है? क्योंकि आजकल तो बिल्कुल ये जो स्त्री इंडिपेंडेंट हो गई है, ये प्रोग्रेस है या प्रोग्रेस नहीं है? प्रोग्रेस तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? जो स्त्री स्वतंत्रता चाहती है वो स्त्री, और जो सही पति पर निर्भर है वो स्त्री, दोनों में कौन खुश रहते पता है? पति पर निर्भर रहने वाली और स्वतंत्र रहने वाली, इन दोनों में कौन खुश होंगे? पति पे निर्भर रहने वाली। हाँ, तो इसलिए माने पति पर निर्भर रहने वाली स्त्री ही खुश रह सकती है। इंडिपेंडेंट इसीलिए बनाया जा रहा है जिससे स्त्री का एक्सेस करना इजी हो जाएगा, उससे अवैध संबंध रखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे किसी के संरक्षण में रहेगी तो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्त्री को कैसा हम लोग प्रेरित करना है? निकलो, इस घोंसले से निकलो, निकलकर उड़ना शुरू करो, ये पूरा आकाश अपना है। तब तो बाहर निकला हुआ चिड़िया को पकड़ना इजी है, नहीं तो छिपा हुआ चिड़िया को पकड़ना इजी है। यस, इसीलिए क्या है ना, ये प्रोपेगेंडा है, ये असुरों का प्रोपेगेंडा। निकलो, बाहर निकलो, उड़ो। तो उड़ने के बाद हम क्या, इसको क्या बोलते हैं, ये जाल फंसा के पकड़ूंगा और मजा लेंगे। यही चल रहा है ना। अवैध संबंध रखने इजी है। पहले तो घर में भी जैसे 4 भाई हैं, 4 भाई एक तरफ सोते हैं, 4 भाइयों की जो भी पत्नियां हैं और एक तरफ। ऐसा नहीं कि दिन में एकदम आमने सामने जाना भी मुश्किल है। कभी पति पत्नी जाके एक घर में रह रहे माने लोग ऐसा करते थे। दिन में है या नहीं? रात में भी कोई भी ऐसा नहीं करते थे। साल में कभी ना कभी 1 मौका 2 मौका मिलते थे मिलने के लिए, ऐसा स्थिति रहती थी। इससे क्या होता है, इससे उनमें एक आकर्षण बना रहता है और वो रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहता है।
लेकिन आजकल क्या होता है, तो एक लेवल का आनंद लिया तो अंदर का डोपामाइन ऐसा रिलीज होता है और नेक्स्ट टाइम बोलेगा और भी नशा चाहिए, और भी वैरायटी चाहिए, और भी वैरायटी चाहिए। माने एक स्त्री से नहीं होता है उनको तब, और 2 स्त्री, 3 स्त्री, 4 स्त्री, ऐसा ये नशा बढ़ता जाता है। ये मनुष्य का नैज़म है, ये रीति है। तो इसीलिए लेकिन संबंध है स्त्री पुरुष का, लेकिन बहुत दूर दूर तक है, इतना आराम से मिलना ईजी नहीं है। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन बना रहता है। ये सभी साइंटिफिक सिस्टम्स, वैदिक कल्चर, इसको उंगली दिखाते हुए, नीचे दिखाते हुए आजकल का नया ट्रेंड शुरू हो गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये विनाश है, ये नाश शुरू हो गया एक्चुअली। इसीलिए हम लोगों को भागवत प्रचार करना है, धर्म को प्रचार करना चाहिए। तो ठीक है, अभी टाइम तो ज्यादा हो रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदी।